बच्चा जब रो रहा होगा, तड़प रहा होगा, पापा बचा लो, तो बाप को क्या महसूस होगा? उनके पिताजी ने लाइव मौत देखी है। उसने लास्ट टाइम ये बोला था, पापा गाड़ी पानी में अंदर जा रही है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। सारी नोएडा की मीडिया किसी ने आज तक सांसद से सवाल करी? गाड़ी के ऊपर लेटा हुआ था, क्या पता वो गाड़ी के ऊपर ही बेहोश होगा। कोई 1% अगर वो बचाने की उम्मीद होती तो मैं 100% बचा देता। ये रस्सी जो आम जनता और मीडिया को रोकने के लिए है कि अधिकारी से टच में ना, अधिकारी से कोई सवाल न कर। उनके शान में गुस्ताखी ना हो जाए, इसके लिए रस्सी आ गई, लेकिन वो मरता रहा 1.5 घंटे तक, रस्सी अवेलेबल नहीं है। ये रस्सी जो आम जनता और मीडिया को रोकने के लिए है कि अधिकारी से टच में ना, अधिकारी से कोई सवाल न कर दे। मगर ये अधिकारियों को रोकने के लिए रस्सी आ गई, हाँ, उसको बचाने के लिए रस्सी नहीं आई। मतलब अधिकारी से कोई टच ना हो जाए, कोई गैर जरूरी सवाल ना पूछ दे, कोई सवाल उनके ना शान पूछ में दे, गुस्ताखी ना हो जाए, गुस्ताखी ना हो जाए, इसके लिए रस्सी आ गई, लेकिन वो मरता रहा 1.5 घंटे तक, उसके लिए रस्सी नहीं है। रस्सी अवेलेबल नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनते हैं ना, उसी सड़क का नतीजा है ना। स्पेस टेक्नोलॉजी से प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सड़कें बना रहे हैं। तो बेसिकली ये कि सड़क बनाने से नहीं होगा ना, सड़क आपने बना दिया लेकिन मौत का दरवाजा खोल रखा है। आइए और ये भी ध्यान रखिए, किसी भी लड़ाई हो, किसी भी काम हो, काम करती और लड़ती सेना है, कर्मचारी, पर ताली और गाली सेनापति को मिलता है। वो जो ऊपर सबसे ऊपर बैठे हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है कैसे लोगों को भर्ती कर रखा है आपने। जिम्मेवार लोगों को भर्ती क्यों नहीं कर रखे हैं? अच्छा उनको कि आप नोएडा में ये हालत हो रहा है, इटावा और रैया कोई उधर गुंडा है क्या? गुंडा है क्या ये? मैं वही तो कह रहा हूँ, नोएडा है, तो सारे VIP लोग हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर पे मेट्रो गुजरती है, आपको यहाँ पता रहने होगा। वाले ज्यादातर किसी न किसी बड़े हाँ संस्थान सर, के हाँ, CEO होंगे, कोई या फ्लैट अच्छे 2 करोड़ से कम का कोई फ्लैट नहीं है यहाँ पे। 2 करोड़ से ऊपर से ही फ्लैट है, उसके बाद ये हालत है लोगों की चिंता, कोई सुविधा नहीं। आप भी हैं, आप भी किसी के बच्चे होंगे, कभी आप इसको सोचिए, वो बच्चा जब रो रहा होगा, तड़प रहा होगा, पापा बचा लो, तो बाप को क्या महसूस होगा? बताइए। तो आपके सामने जवान बेटा आंखों के सामने मर गया, पीछे में मर जाता है, दुर्घटना मर जाता है, आंखों के सामने वो कोई तड़प के देखते मर गया, वो कुछ नहीं कर पाया बेचारा, कितना मजबूर होगा बताइए। सबकी जान बराबर है ना, जान सबको प्यारा है ना, जान बराबर है ना, वोट बराबर है, जान बराबर है। कोई तड़प के मर गया, रोते क्या करेंगे, इनके पास अतिरिक्त काम भी है। अभी मैं मेधा रूपम के ऑफिस गया था, तो वो SIR में बिजी थी, तो उनके पास अतिरिक्त काम भी तो है। लाइन में देश की जनता लगी है, कभी SIR के नाम पर, कभी डिमोनेटाइजेशन के नाम पर, इधर जो है कुछ काम ही नहीं हो रहा, जहाँ काम होना चाहिए। कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, कुछ करते नहीं तो उतर क्यों नहीं जाते? लेकिन लोग उतार क्यों नहीं देते? लोग कैसे उतरेंगे? लोग, वो बहुत लंबी बात है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आम जनता का जन्म ही हुआ है कीड़े मकोड़ों जैसे मरने का। नाला के लैट्रिन का पानी पी के इंदौर में मरे, ग्रेटर नोएडा में शायद नहीं, मौत नहीं हुई है, गलत नहीं बोल सकते हैं, इंदौर में मरे, रेलवे स्टेशन दिल्ली में भगदड़ में मरे, फिर यहाँ पे लाल किला ब्लास्ट में मरे, पुल कुंभ में मरे 89 लोग, जो सरकार ने बोला 30 मरे, आज तक कोई लिस्ट भी जारी नहीं हुआ मुआवजा। तो जब लिस्ट है नहीं तो मुआवजा क्या? 89 लोग कुंभ में मरे, पुलवामा में 28 लोग मरे, चिंता न कर रहे हैं ये। पर लेकिन ये है, उनको ध्यान रखिएगा, कोई अकस्मात मरेगा, कोई नॉर्मल मरेगा, मौत से किसकी यारी? आज मेरी तो कल तेरी बारी, सबको मरना है, इंतजार करो। कोई बात नहीं, हिंदू राष्ट्र के लिए 2-4 लोग मर ही जाए तो क्या दिक्कत है? ये गैर जरूरी चीज़ है ना। हिंदू राष्ट्र क्या मतलब है? अरे विकसित राष्ट्र बनाओ ना। जिम्मेदार हिंदू राष्ट्र क्या होता है? सारे नीचे से ऊपर तक सारे हिंदू हैं, अभी हिंदू राष्ट्र क्या बनाओगे? गला में पट्टा टांग के चलोगे आप? क्या बनाओगे हिंदू राष्ट्र आप? खतरे में तो हिंदू ही था। कोई अरे वो राजनीति मामले, हिंदू राष्ट्र ये सब चीज़ें चुनाव के लिए फेंका हुआ जुमला, इससे कोई जमीन यहाँ की बात ये है कि लोग इसमें उलझे रहते हैं। इसका एक बात बताता हूँ, एक छोटे बेच रहे हैं जुमला, लेकिन लोग खरीद भी रहे हैं। एक छोटा कहानी होता है कि गांव में पहले गाय भैंस प्याले जाती थी, तो उसके गले में घंटी बांधी जाती थी, ताकि कोई चोरी कर ले या खुल जाए तो उसके घंटी की आवाज़ से पीछा करते पकड़ने की हमारी गाय यहाँ गई। लेकिन चोर हाईटेक हो गए, वो क्या करे, गले की घंटी काट के दक्षिण की ओर के चले गए, और चोर का दूसरा साथी गाय को लेकर उत्तर की ओर चला गया। इसी प्रकार जो देश में मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों के मुद्दे, प्रदूषण, इन मुद्दों को भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद राष्ट्र करता है। जो नेता धर्म की बात करेगा, मंदिर मस्जिद बनाने की बात करेगा, वो भला नहीं करेगा। मंदिर बनाना हिंदू संगठन का काम है, मस्जिद बनाना मुस्लिम संगठन का काम है, नेता का काम नलियाँ गलियाँ सड़कें विकास के काम करना है। प्रदूषण के नाम पर आपने किसी अधिकारी और पुलिस को ऐसे निकलते देखा है? कभी नहीं। यहाँ के सांसद हैं, 11 साल से सांसद हैं,
AQI है। सांसद हैं 11 साल में सारी नोएडा की मीडिया किसी ने आज तक सांसद से सवाल करी कि आप पहले पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं, 11 साल से सांसद हैं, प्रदूषण में 1 2 3 गाजियाबाद नोएडा दिल्ली ऐसे तीनों करते रहता है। ये दिखा दीजिए कैमरे में से, कभी वो आगे कभी वो आगे, कभी बोला। अच्छा, दिक्कत ये है कि अधिकारी लोग तो एसी में बैठे रहते हैं, ये जो बेचारे पुलिस वाले ये तो रोड पे वही धूल। भैया ये भी किसानों के बच्चे हैं, ये भी बेचारे क्या करें, इनको भी बच्चे पालने। हाँ हाँ, ये पुलिस वाले की मजबूरी है, समझिए, ये क्या करें। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डरी हुई है, तो मैं सच्चाई बताऊँ, मेरी माता बहुत ज़्यादा डरी हुई है, मेरे पिताजी भी बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं कि हमने इतना बड़ा मुद्दा इंटरनेशनल लेवल तक मैंने ये केस पहुंचा दिया कल से, सच बोलते बोलते, कोई गलत काम नहीं किया, सच बोलते बोलते। लेकिन कुछ लोग मेरे पीछे इस कदर लगे हुए हैं, किसी तरीके से इसको उठाकर डिब्बा में पटक दो और बंद कर दो 2-4 दिन को, या फिर इसको जेल में पटक दो सीधा, फिर ये केस खत्म होते ही फिर इससे हम अपनी दुश्मनी निकालेंगे। और ये बात मेरे साथ 100% होगी, ठीक है जी, ये बात मेरे 100% होगी। मैंने जो चीज़ें सच बोली है, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोला। अगर सच नहीं सुन सकते तो उस महकमे से दूर हो जाओ। अच्छा चलो, क्यों ये हम लोग बात करते हैं हाँ, शाम की। जी। आपके साथ कितने साथी और थे जो उस समय आपकी मदद कर रहे थे? जिस टाइम परसों रात जो वो भाई मतलब गिरा था 16 तारीख की रात को, उसमें से मतलब 2-4 भाई थे जो मेरा नाम ले लेके मुझे कह रहे थे भाई जा, लेकिन ये भाई मेरे पास वहाँ मौके पे मौजूद था जी। इन भाई ने बोला कि मोनिंदर भाई अभी आवाज़ आनी बंद हुई, आप जल्दी से जाइए। मैं कहा ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ। ये मेरे दोस्त हैं, ये जेप्टो में है, मैं फ्लिपकार्ट में हूँ, लेकिन जेप्टो और फ्लिपकार्ट की दूरी मात्र 100 मीटर की है। ये हमारे ये भाई से 1 साल से मुलाकात है। रात को 11:15 बजे केस हुआ था। उसी केस में होने के बाद कम से कम 1:30 से 2 बजे तक वो लड़का तड़पा है बहुत बुरे तरीके से। उसने लास्ट टाइम डूबते वक्त अपने पापा से ये भी बोला है, पापा मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बचा लो। गाड़ी अब पानी में जा रही है, पापा प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन कोई भी पानी में नहीं दागा। कम से कम 125 लोग थे। मैं आया, मैंने सिचुएशन देखी, मैंने पूछा क्या सीन है। बोल रहे थे कि अभी 5 मिनट पहले ही लड़का की आवाज़ आने बंद हुई है और वो लड़का 12:15 बजे से पानी में पड़ा हुआ है। मैं कहा अच्छा। मैंने बोला तुरंत कि मैं जा सकता हूँ। कुछ सरकारी महकमे से बोले थे जो भी हैं कि नहीं आप नहीं जा सकते, आपको इजाज़त नहीं है, लगे हुए हैं। मैं कहा अंकल सर मैं जा सकता हूँ, प्लीज़ मुझ पर तैरना आता है। नो आप पे तैरना आता है? जी मुझ पर तैरना आता है। ठीक है तो आप जा सकते हैं जी। मैंने सेफ्टी जैकेट पहनी और मैं तुरंत। क्या सोचा आपने कि अपनी जान जोखिम में डाल के आप बचाने की कोशिश करने के लिए उतर गए? जी मुझे इतना कॉन्फिडेंस था मैं इसमें डूबूंगा नहीं, लेकिन मेरे दिल को तसल्ली ये मिल जाएगी 5 मिनट पहले अगर लड़के की आवाज़ आनी बंद हुई है, क्या पता वो बेहोश हो गया हो, गाड़ी के ऊपर लेटा हुआ था, क्या पता वो गाड़ी के ऊपर ही बेहोश होगा। कोई 1% अगर बचाने की उम्मीद होती तो मैं उसे 100% बचा देता। अच्छा, प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद जो है आप ही क्यों पानी में उतरे? प्रशासन की देखो जी, पुलिस वालों के पास तो वो सेफ्टी नहीं थी जो और होती हैं, ठीक है जी, जैसे कि सेफ्टी जैकेट हो गई है और नाव वगैरह, रस्सा वगैरह। लेकिन पुलिस ने मौके पे फायर ब्रिगेड को बुला दिया था। लेकिन आपके पास भी तो नहीं थी। आपको पुलिस ने थाने में भी बैठाया था? जी कितने घंटे बैठाया था? कब से कब तक बैठाया था? कम से कम 4 घंटे। क्या कह के बुलाया था जी कि जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। फिर एक और वीडियो आपका वायरल हो रहा है थाने के बाहर, जिसमें आप कह रहे हैं पुलिस समय से रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है, जान बचा रही है। जो उन्होंने बनाई थी तोड़ मरोड़ के, आप उसमें सच्चाई जो भी चीज़ है वही देख सकते हैं। देखो मैं एक हूँ तो बालक ही, ठीक है जी, मैं कोई नेता तो हूँ नहीं कि मेरे पीछे फोर्स है या मैं किसी को दबा दूंगा। जो जिस तरीके से मुझसे बोला गया मैं उस तरीके से वहाँ काम करता गया। ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है डिलीवरी का सामान देने गए थे और फिर जो है अगर आप घटनास्थल पर थे तो आपका कोई एक वीडियो क्यों नहीं है? आप घटनास्थल पे कौन कह रहा है इस चीज़ को? कितने गवाह चाहिए आपको? पुलिस वालों को कितने गवाह चाहिए बताएं आप? मैं ऑन कैमरा बोलूँगा ये चीज़ के लिए कितने गवाह चाहिए? कुछ दिन पहले मेरे गांव के हैं, खुद मेरे गांव के। हाँ जी, ट्रक वाले की भी एक जान बचाई जी 15 दिन मुकदमा भी आपके ऊपर? हाँ जी, वो हमारा मुकदमा अभी तक मेरा इस के तहत आपके मामला दर्ज है? नहीं, जो गुंडा एक्ट नहीं है वो मैं बताता हूँ क्या। अगर गुंडा एक्ट होती तो मैं जिला बदर होता इस टाइम। वो हमारा पारिवारिक मामला है, चाचा ताऊ का। कब का मामला है? कहा जो हमारा 40 साल पुराना मुकदमा है, मतलब हमारे पापा जो बड़े पापा छोटे पापा उनका मैटर है। अगर उस चीज़ को लेकर पुलिस वाले सोच रहे गुंडे हैं वो चीज़ है तो ये चीज़ गलत है। पुलिस वाले अगर मेरा एक भी केस कहीं बाहर का, मेरी फैमिली से बाहर का दिखा दे तो जिसमें कुत्ता खाए उसमें खबा देना। अच्छा, पुलिस प्रशासन और आपका दोनों बयान अलग अलग आ रहा है, आपके ऊपर कोई दबाव है पुलिस प्रशासन? नहीं, मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, किसी भी तरीके का दबाव नहीं है। बस वही लपड़ा हुआ था उसी चीज को लेके कि मोनिंदर आप थोड़ा इस साइड हो जाइए प्लीज, सामने मत आइए। बहुत सारी चीजें मतलब मामले को दबाने की पूरी पुलिस ही नहीं लोकल पर्सन भी बहुत ही ज्यादा मेरे साथ में ये बोल रहे जा रहा है कि मोनिंदर फोन स्विच ऑफ करके यहाँ से 10-20 दिन के लिए भाग जा, वरना तेरी जमानत निश्चित नहीं है, तू जेल में सड़ेगा जीवन भर, देख लेना।
मैं ये बोला अगर इतना बहादुरी का काम करने के बाद भी अगर जेल में सड़े कोई इंसान तो फिर तो इंसानियत मर चुकी है देश में। अच्छा, तो आपने अभी तक क्या क्या कोर्स किया जो आपको एकदम तैरना बचपन से मैंने जी नहीं, मुझे 15 साल से तैरना आता है जी। 8-9 साल की उम्र से मैं तैरने लगा था, मेरी 26-27 साल उम्र है जी। और उसके फादर भी रहे होंगे उस समय जब आप अंदर जी जी, जा रहे उनके थे? पिताजी ने लाइव मौत देखी है। उसने लास्ट टाइम ये बोला था, पापा गाड़ी पानी में अंदर जा रही है, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, ये बोला था। अच्छा, बहुत ही दर्दनाक और भयानक घटना थी। सब वक्त था जिस बाप के सामने अकेला बेटा हमेशा के लिए खो गया, वो बहुत ही दुखद घटना है और ऐसा कभी ना हो। मैं नोएडा अथॉरिटी से कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम किया जाए जो आगे को ऐसी जगह पे घटना ना हो। और ये पानी को, और देखो ये पानी भी किस चीज़ का है, जो नोएडा सेक्टर 150 में जितनी भी सोसाइटी है उनका वेस्ट वाटर यहाँ के कलेक्ट होता है। क्या अथॉरिटी के पास ऐसी कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं कि 150 से कहीं बाहर भेजा जाए? या जब जिस टाइम ये प्लॉटिंग कंप्लीट होगी फिर कहाँ भेजेंगे पानी को? या जिस टाइम ये रोड बने थे, सब चीज़ बनी थी, जब नहीं सोचा था कि पानी कहाँ भेजना, जब यहाँ 85,000 लोग रह रहे हैं हमारे 150 में। तो मैं बताऊँ, सबसे बड़ी सोसाइटी है, सबसे बड़ा सेक्टर है। अगर 150 में तुम घूमोगे तो कम से कम 10 किलोमीटर का गोल चक्कर है इसका चलिए, हमारे यहाँ। नोएडा अथॉरिटी का एक फेल्योर है, लेकिन योगी आदित्यनाथ से आप क्या बोलते हैं? सरकार मुझे सब सुने, मैं सच्चाई बताता हूँ, मुझे बिल्डर से भी डर है, जो मेरा दिल कहता है। क्यों? जो हजारों करोड़ का आदमी है और उसकी मैंने पोल खोली और उस पर मैं मेरे बयानों के थ्रू वो जेल गया। अगर मैं शायद इसको इतना खुल के नहीं बोलता तो उस पर एक्शन नहीं होता। ये बात यहीं कहीं दब जाती है। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, एक्शन हो उसकी भी कोई जी 100% डर है। बिल्डर से भी डर है, मुझे प्रशासन से भी डर है। क्यों? मैंने सच बोला है, मैंने झूठ नहीं बोला, इसलिए मुझे डर है। अगर शायद मैं झूठ बोलता, मैं बोलता पुलिस वाले भी पानी में ताके हुए थे या बहुत सारी चीज़ें थी, तब मैं एकदम सुरक्षित होता। ठीक है जी। आप बोल रहे गुंडा एक्ट, वो गुंडा एक्ट हमारे खास भतीजे ने अप्लाई करवाई थी। एसपी साहब ने बोला, जब हम सामने खड़े हुए थे, एसपी साहब ने बोला आपका केस किससे है? हमारे पिताजी ने बोला कि हमारे भतीजे से है। भतीजे से तो इसमें गुंडा एक्ट का क्या मतलब है? नो आपके खास भतीजा नु जी, तो ये गुंडा एक्टर नहीं है। वो खारिज होके एसपी ये जी अभी 3 महीने पहले का है जी। ठीक है जी। नोएडा अथॉरिटी की बात हो गई। नहीं, अगर पुलिस वाले आप ये नोएडा अथॉरिटी और सरकार, आप सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं? जो ये फेल्योर था, वो देखो वापस मिली थी। देखो, सरकार नोएडा सीईओ जो सस्पेंड किए कर दिए गए हैं, जो और भी गुनहगार हैं, सीईओ नहीं है जी, जितने भी हैं नोएडा अथॉरिटी से या सरकार से, वो सीईओ हैं, वो ही सैलरी नहीं ले रहे हैं। बहुत ही सारे हैं ऊपर से नीचे तक, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये खुला मौत का है जी। नाम मुझे नहीं पता, मैंने भर्ती नहीं की उनकी। आप ये बताओ, अभी आप आए, आप किसी अधिकारी से मिले? आप किसी अधिकारी से मिले? अभी अधिकारी से नहीं जी, मैं किसी के सामने नहीं। चलिए दर्शकों को ये बताइए कि आपने जब ये रेस्क्यू किया था, पानी में उतरे थे, इसके बाद आपको थाने में क्यों बैठा गया था? थाने में इसलिए बैठाया गया था, वो समझ गए थे कि हमारा जो सब चीज़ पोल है, सच्चाई है, मोनिंदर के पास है, मोनिंदर खोल रहा है, खुल के बोल रहा है। तो इसी चीज़ का मुझे डर है, प्रशासन से बहुत ही ज़्यादा डर है। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं, और फिर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, देख लो। क्यों? किसी और माँ का लाल इसमें ना गिरे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ से क्या उम्मीद है आपको कि मतलब आप कुछ दरखास्त जी करना चाहते हैं? जी जी, कि मतलब उनके कार्रवाई से मुझे इतनी खुशी है, बहुत ही ज़्यादा खुशी है। उन्होंने 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है इस केस की। अगर रिपोर्ट नहीं गई ऊपर से नीचे तक सबको नापे जाए, सब नापे जाएंगे। तो आपको ठीक है जी। उम्मीद लग रही है कि हाँ न्याय मिलेगा? जी बिल्कुल 100% मिलेगा। योगी जी अगर मेरी बात सुन रहे हो, आपका काम बहुत ही सराहनीय है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी जांच के साथ अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोई जो मेरे पीछे लगे हुए हैं, कुछ लोग किसी भी महकमे से हैं, प्लीज मेरी भी कोई हेल्प कीजिए। अगर कल को मेरे साथ कोई घटना होती है किसी भी तरीके की, उसका जिम्मेदार सरकार महकमा होगा, सरकारी महकमा। अच्छा, फ्लिपकार्ट में हो आप? जी। और मैं कितने सालों से हो फ्लिपकार्ट में? फ्लिपकार्ट में मैं हूँ जी लगभग 4-5 महीने से। उससे पहले मैं जेप्टो में था 2 साल से। तो फ्लिपकार्ट वालों का फोन आया आपके पास? जी कि जी। क्या कहा? हाँ, उन्होंने बोला कि हम आपको सम्मानित करेंगे, आपका नाम हमने आगे भेज दिया है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम के शर्मा। यहीं रहते हैं आप? हाँ, ATS ली ग्राउंड में। ATS में। ये हादसे के बारे में पता है? पूरी जानकारी है। क्या लग रहा है, किसकी गलती थी? ये तो अथॉरिटी की भी गलती है, इसमें प्रशासन भी था मौजूद, 100-150 लोग भी थे मौजूद और वो भी नहीं बचा पाए। एक चिल्लाता रहा और नौजवान, कंडीशन ये रही कि सब लोग देखते रहे, कोई नहीं आगे बढ़ा के रस्सी भी दे दे या किसी को बुला लें। सकता था वो लड़का, चाहते तो बच सकता था लड़का, इतना कोई बहुत गहरा भी नहीं था। और ऐसा इतने सुविधाएं होने के बाद भी लोग बिल्कुल भी अनजान से सचेत नहीं है। एक बार यहाँ ट्रक जा चुका था तो पहले से सचेत हो जाना चाहिए, बैरिकेटिंग लगानी चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए। अनाप शनाप पैसा कमा रहे हैं लोग, लेकिन कहीं कुछ खर्च नहीं करना चाहते लोगों के लिए। 3 करोड़ का फ्लैट है इसमें, 3-3 करोड़ का फ्लैट। हाँ जी,
यहाँ पर ये ATS हो, AS हो, बड़े बड़े बिल्डर सब लगे पड़े हैं, सब अपना पैसा कमा के निकल लेते हैं। खोल के छोड़ दिया नाला, अथॉरिटी अलग चलेगी अपना काम करके, पर रास नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। बेचारा तड़पता रहा 1.5-2 घंटे गाड़ी के ऊपर तड़पता रहा। इतने 150 लोग सुन रहे खड़े थे, देख रहे थे और चाहते तो बचा लेते, लेकिन उसको कोई बचाने वाला एक सिंगल व्यक्ति नहीं था। उसका पिता बेचारा तड़प रहा था। वो बूढ़ा आदमी क्या कर सकता था, जितना हो सकता था वो। टॉर्च की लाइट जो है वो मोबाइल फोन वो की लाइट जला के बहुत देर तक हाँ, तो इतना तो 1 घंटे तक वो रहा है लाइट। एक क्रेन वाला आया था यहाँ पर, तो क्रेन वाले ने सबसे पहले वही आया था हाथ डाले के, यही वाला था। अच्छा हाँ जी, ये क्रेन वाला रात में ही आया था। अच्छा जिसका ड्राइवर से मेरी बात हुई थी, तो ड्राइवर ने बताया था कि वो बंदा लाइट जला के चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो मैंने भी ड्राइवर से कहा था, मैंने कहा यार तू ही कूद पड़ता, तू ही बचा लेता भाई। तो बोला कि मैं ऐसे ही चला आया था, अंडरवियर बनियान में ही था, ना मेरे पास में कोई साधन था। बाकी और 100-150 लोग खड़े थे, उनमें से कोई आगे नहीं बढ़ा। एक लड़का डिलीवरी बॉय आया था बाद में, तब तक वो डूब चुका था बंदा। तो डिलीवरी बॉय के बारे में मालूम पड़ा कि वो पहले भी एक आदमी की जान बचा चुका था। हाँ, वो तो मेरे सामने का ही हादसा है। यहाँ पर जब ट्रक जाके घुसा था उस दिन कोहरा बहुत था। अच्छा हाँ, ये तो कब की बात थी? ये ज़्यादा से 10-12 दिन पहले की बात। 12 दिन पहले एक और घटना हो चुकी थी। ये घटना, और उसी लड़के ने वो ट्रक वाले को निकाला। ट्रक का आगे का जो था वो ऐसे था, अच्छा ट्रक के दोनों टायर फंसे, मतलब फटे हुए थे। अच्छा तो वो उधर कूद गया। उसने सोचा कि इधर ज़मीन है तो इधर मैं कूद जाऊंगा, तब तक वहाँ वो पड़ी हुई है घास वास। तो ये आ रहा था पीछे पीछे, तो इसने कूद पड़ा। फिर उसको उसने रस्सी से पकड़ के, रस्सी ट्रक के ऊपर लगी हुई थी, तो उसने रस्सी से उसको निकाल लिया था। तो काफ़ी उसने तो दोनों ही जगह हेल्प की। अगर वो बंदा 1 घंटा पहले आ जाता तो वो उस लड़के को बचा लेता। लापरवाही थी। लापरवाही है, प्रशासन की भी है, पुलिस को मालूम था? पुलिस भी थी यहाँ पर, पुलिस भी थी, NDRF टीम भी थी, कोई नहीं कूदा। कोई नहीं कूदा। अच्छा, ठंडा NDRF पर की टीम भी नहीं कूदी। नहीं कूदी अंदर। और एक रस्सी सारा का- गांव का कूदने वाला भी था, तो उसको भी रोक रहे थे कि ठंडा पानी है, कोहरा है, तुम भी मर जाओगे। तो वो कह भी रहा था कि मैं अपनी मौत का जिम्मेदार खुद हूँ, मुझे जाने दो। फिर भी उसको नहीं कूदने दिया। वो बेचारा, उसने बहुत मेहनत की थी उस लड़के ने। वो यहीं का डिलीवरी बॉय है, उसमें करता है फ्लिपकार्ट में। अगर वो होता, अगर आधा घंटे पहले वो आता तो ये लड़का नहीं मरता, वो बचा लेता। वो गांव का बंदा था, तैरा वैरा की सब जानता था, और जो तैरने वाले थे वो नहीं कूदे। मतलब एक आम आदमी जो कर सकता था, डिलीवरी बॉय कर सकता था, वो पुलिस वाले नहीं कर पाए। नहीं कर पाए, NDRF की टीम भी नहीं कर पाई, ये लोग तो उस समय नहीं कर पाए। फ्लिपकार्ट वाले को भर्ती करवा ये देते ऐसे हैं। ऐसे करके रस्सा फेंक रहे थे, तो वो 30 फीट आगे रस्सा थोड़ी चला जाएगा इतनी दूर। हाँ। भाई तैरने वाले तो जा सकते हैं ना। तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि जो फ्लिपकार्ट वाला उसको NDRF में भर्ती करना चाहिए था, और NDRF को कहे कि आप फ्लिपकार्ट वाला काम कीजिए, आपसे हो नहीं पा रहा। डिलीवरी करिए आप घर घर जाकर, और झाड़ू पोंछा करवाया जाए इनसे, और कुछ नहीं कराया रोज जाए। यहाँ से निकलते हैं, ये बैरिकेटिंग वगैरह तो अब लगी, यहाँ कोई सुविधा बैरिकेडिंग नहीं, नहीं कुछ नहीं थी। ये लाइटें नहीं जलती, यहाँ नेटवर्क नहीं लगता है। यहाँ हम लोग कबूतरों को दाना डालने आते हैं तो सबसे कुछ बड़ी भी- प्रॉब्लम है, सारी सोसाइटियों में बड़े बड़े बिल्डर हैं, कोई नेटवर्क सुविधा नहीं है। मतलब 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है यहाँ। हाँ सब जी। यहाँ करोड़पति लोग हैं, सब लेकिन यहाँ पे लाइट तक नहीं है। लाइट नहीं, नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क उस बंदे ने मैसेज जो किया है वो 3 घंटे बाद पहुंचा है, आप समझ लीजिए। अच्छा, मोबाइल नेटवर्क नहीं था, मैसेज भी नहीं पहुँचता। मैसेज जो बंदे ने मैसेज जिसको भी किया है वो 3 घंटे बाद में डिलीवर हुआ है यहाँ से। आप लोकेशन यहाँ से लोकेशन डालिए तो आपकी लोकेशन को वहाँ 2 किलोमीटर दूर की मिले। क्या है सिस्टम? बेकार का सिस्टम है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के बड़ा अपने पैसे से वाईफाई चलाते हैं तब चला पाते हैं, नहीं तो अगर आप वाईफाई नहीं है तो बैठे घर रहिए। के अंदर वाईफाई अगर बस, है तो तब आप नेटवर्क है, बस उसके नहीं बाद तो कोई रोड पे सुविधा नेटवर्क नहीं, है। कोई सुविधा कोई नहीं। लूट ले, चोरी कर कुछ ले, नहीं। आप कुछ नहीं कर, जान भी यहाँ नहीं बचा यहाँ सकते। की लाइटें नहीं जलती हैं, हम लोग तो रोज निकलते हैं, अंधेरा ही पड़ा रहता है। अब तो 2 दिन से, अब 2 दिन से ये सुविधा और इतनी भीड़ दिखाई दे रही, वरना कुछ दिखता ही नहीं है। तो जितनी जो तामझाम है, इतनी बस जो ये पुलिस उसकी वजह से ही तैनाती है, ये बस अभी थोड़ा हुई सा है। काम कर दे तो उसकी जरूरत तो है नहीं। नहीं कुछ पहले नहीं। अगर जाग जाए तो जान भी ना जाए और बाकी चीजें भी ठीक अगर रहे, ये उनकी- पहले ही जाग जाए तो भाई साहब यहाँ तो सब व्यवस्थाएं ओके हो जाए ना। यहाँ पर पुलिस रहती नहीं है। ये जो कॉर्नर है, टी पॉइंट है, आज तक हमने करीब 1-1.5 साल हो गए मेरे को यहाँ पर पुलिस का एक बंदा नहीं देखा है मोटरसाइकिल पे। कुल मिला के बात यही है कि जो सिर्फ गांव में गरीब नहीं है, आप लोग भले करोड़पति हो गए हैं, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था है उस हिसाब से आप लोग भी गरीब ही हैं। ना यहाँ लाइट है,
ना यहाँ फ़ोन का नेटवर्क है, ना यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था होती है, लेकिन आप रह रहे हैं करोड़ों की बिल्डिंग में, हाँ बस है ना। तो आप हैं तो गरीब ही, शहरी गरीब हैं, हाँ, ये नई किस्म की गरीबी है। सपना, हाँ ये नए किस्म की गरीबी, सपने दिखा के, करोड़पति गरीब। सपने दिखा के। हाँ, मतलब घर आपका 3 करोड़ का है, व्यवस्था 2 करोड़ की नहीं। व्यवस्था 2 करोड़ की। ये बस बिल्डरों अब को यही है भी कि सोचना चाहिए। अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं उनके पिता का बयान पढ़ रहा था, उसमें वो भी कह रहे थे कि हमें गलती हो गई, हम इधर आ गए। हम इससे पहले गाजियाबाद में था, हमारे लिए बहुत बढ़िया था। तो ये तो ग्रेट सुधार की जरूरत है। जगह को हम दोषी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सुधार की जरूरत है। मैनेजमेंट तो व्यक्ति के हाथ में होता है ना, वो तो प्रशासन को सुविधा देनी चाहिए, खरीदने वालों को, बनाने वालों को सुविधा देनी चाहिए। आदमी तो रहने आएगा ही, यहाँ नहीं वहाँ नहीं, कहीं तो बनाएगा ही अपना निवास। लेकिन सुविधा क्यों नहीं दे रही? हाँ, प्रशासन, अब ये प्रशासन जाने अब कैसी क्या सरकार। सबसे अधिक पैसा कमाने वाली अभी कोई प्रशासन अथॉरिटी बिल्कुल है। बिल्कुल। नोएडा और ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा, हाँ जी। लेकिन दोनों की हालत खराब है। ग्रेटर नोएडा में कई सारे इलाके हैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं है। अरे अभी एक फ्लैट का आप वो कराने चले जाओ जेपी अमन में, हाँ। एक फ्लैट है उसका, अगर एक का आप ट्रांसफ़र कराएंगे, रजिस्ट्री कराएंगे तो 6,75,000 रुपये आपको उसका देना पड़ेगा, ट्रांसफ़र चार्ज उसको बिल्डर को देना पड़ेगा, जो कि थोड़े दिन पहले ये लगभग 2-2.5 लाख रुपए हुआ करता था। जब से जेपी ने इसको छोड़ा है, सुरक्षा ने टेक ओवर किया, तो इतनी कंडीशन यहाँ की ख़राब हो चुकी है। आप समझ लीजिए, पैसा चाहिए अथॉरिटी को, कुल मिला के बिल्डर को पैसा चाहिए, अथॉरिटी को पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए, काम के नाम पर कुछ नहीं। हर कोई कारोबार कर रहा है, कारोबार करके अपना पैसा लिया, अपना निकल रहा है। गिद्ध की तरह बैठे हैं। आप जब तक दम नहीं तोड़ देते हैं तब तक ये आप पे व्यापार करते रहेंगे। आप 10 बार इसको ट्रांसफर करिए, आपको 6,75,000 देना ही पड़ेगा। अभी कुछ चीज़ों पे तो स्टे ही चल रहा है, रजिस्ट्री ही नहीं हो रही है। यहाँ तो ज़्यादातर इलाकों में 150 में सुना है कि रजिस्ट्री नहीं होती है। नहीं, कुछ चीज़ों में, कुछ जगह नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसे जेपी में है रजिस्ट्री, अभी एटीएस में नहीं है, अंतरिक्ष में नहीं है, कई ऐसी सोसाइटी है जिसमें, गोदरेज में नहीं है, हाँ, नए वाले उसमें भी नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादातर बड़ी सोसाइटीज में नहीं है, नहीं है। लोगों ने करोड़ों रुपए लगा रखे, ट्रांसफर पे ले रखे हैं और बिल्डर ट्रांसफर पे ले रखे हैं फ्लैट, सपने दिखा के। स्विमिंग पूल है, ये जिम बना दिया, ये बना दिया। प्रशासन पैसा किस बात के ले रही है? वो यहाँ पर रोड सुरक्षित नहीं कर पा रही है, नाला खुला है, लोग उधर मर जा रहे हैं, इधर लाइट नहीं लगी है। प्रशासन कर क्या रहा है? बैठ के पैसा बना रहा है, काउंट कर रहा है बैठ के। देखिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं इसमें, सब एक दूसरे के। भाई 6,75,000 रुपये सीधा बिल्डर ही थोड़ी ले रहा है, बिल्डर के आगे भी तो लोग बैठे हैं, वो तो आगे ट्रांसफर होना है ना पैसा। तो बस ये है कि जागरूक होना चाहिए, और हम तो कह रहे हैं अब इंसान को जागरूक होना चाहिए। फ्लैट लेने से पहले फ्लैट, लगता है आपको इंसान जागरूक होंगे? मुझे तो लगता है कि ऐसी घटनाएं होंगी तो आगे भविष्य में कुछ ना, कोरोना काल से क्या सबक लिया? कोरोना काल, स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बेहतर हो गई? कुछ नहीं, जीरो है। 10 दिन के बाद भूल जाओगे। हाँ, ये भी सही। अभी यही कह रहे थे, ये तमाशे अभी दौड़ रही है, 10 दिन के बाद वो जब भी तक जा गाड़ी रहे नहीं हैं। निकल रही है तभी तक तमाशे हैं, उसके बाद अभी यहाँ सब बिल्कुल सन्नाटा दिखाई देगा आपको। बस अच्छा, सोचो आप सरकार को कितना टैक्स पे कर रहे होगे, लेकिन आपकी औकात 2 कौड़ी की नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। हर मतलब हमारे व्यक्ति टैक्स के पैसे से देश चल रहा है, लेकिन और हम हमारे यहाँ लिए 2 कौड़ी के सुविधा नाम नागरिक पर हैं। हम जीरो पर हैं। जीरो पर बैठे हैं हम लोग, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अभी कुछ भी कराने जाओ, थाने या पुलिस में कुछ भी कराने जाओ, पहले वहाँ पर घूस दो, ये तो कंडीशन चल रही है। अथॉरिटी में जाओ तो पैसा दो, एक अगर कागज़ निकालना हो तो हज़ारों रुपए उसको पहले बाबू को दो, तब बताएगा, वरना बता देगा कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, जाओ 10 दिन बाद आना। और जैसे ही 5,000 रुपये दो, तुरंत कागज़ निकल के आया, तो कोई कमी नहीं है। ये चल रहा है सब, तो भ्रष्टाचार और अव्यवस्था की नगरी है नोएडा नगरी, है। तो ये आपने देखा, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है जहाँ पर एक नागरिक जो है सुरक्षित नहीं है। वो करोड़ों के बंगले में तो रहता है, लेकिन रोड पे चलते हुए उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी की नहीं है। हाँ, मरने के बाद तमाशबीन लोग ज़रूर आते हैं, अधिकारी भी आते हैं सूट बूट चमकाते हुए, क्योंकि उनको भी अपनी सैलरी जस्टिफाई करनी है। लेकिन एक आदमी की जान गई है, और वो आदमी टैक्स पेयर था, उसके माँ बाप ने पूरी ज़िंदगी कमा कर इस देश को पाला है अपने टैक्स के पैसे से। आप बताओ, नागरिक सोचिए, आपके अधिकार क्या हैं? आप अपने घर आप जो खरीद रहे हैं उसकी रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, जो रोड मिल रहा है उस रोड की व्यवस्था आप देख ही रहे हो क्या है। यहाँ पे लाइट्स नहीं है, पुलिस वाले बेचारे अपनी नौकरी कर रहे हैं क्योंकि इनकी कोई गलती है नहीं। अब जो बाबू लोग हैं, जो ऑफिस में बैठ के करोड़ों के वारे न्यारे कर रहे हैं, वो आपकी जान पर खिलवाड़ कर रहे हैं, आपकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, और गिद्ध की तरह बैठे हैं कि आप मरिए, तमाशा बनेगा, 4-5 दिन मीडिया में खबरें रहेंगी, आप भी सो जाएंगे,
हम लोग भी यहाँ से निकल जाएंगे किसी और खबर की ओर। लेकिन एक नागरिक हमेशा मरता रहेगा। अगर नागरिक को जिंदा रखना है तो उसको खुद आना पड़ेगा, सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और आपकी मौत नहीं होगी, तो फिर आप भ्रम में जी रहे हैं। आज युवराज गया है, कल कोई और जाएगा और ये जाता रहेगा। ये लोग इसी तरह से तमाशबीन रहते रहेंगे। देखिए किस तरह से लोग खड़े हैं, सबके पास बहुत टाइम है, मर गए हैं, तमाशा हो रहा है, देख रहे हैं। अगर ये भीड़ पहले निकल जाती तो शायद वो युवराज नहीं मरता। सोचिए ये लोग खलीहर लोग नहीं हैं। अगर ये काम कर रहे तो इतने सारे लोगों की क्या जरूरत थी? क्या ये लोग वहाँ पे अंदर काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। एक टीम है SDRM NDRF की टीम, वो आके देख रही है कि भाई गाड़ी कहाँ है, उसको निकालने की कोशिश कर रही है। ये लोग तमाशा देख रहे हैं। ये लोग रोड पे क्यों नहीं निकलते कि भाई हमारी अवस्था है, करोड़ों का हमने खर्चा किया है, यहाँ पे रोड की व्यवस्था अच्छी की जाए, लाइट्स लगाए जाए, क्यों इंतज़ार करते रहते हैं? आपको सोचना पड़ेगा, तभी हमारा देश मजबूत बनेगा। 200 मीटर जी, मात्र 200 मीटर रस्सी रहती इनके पास, तो बहुत आसान है। समझा रहा हूँ आपको। एक आदमी इधर से चले जाता, रस्सी का दूसरा छोर बांध देता वहाँ पेड़ में, और एक छोर यहाँ रहता, उस रस्सी को पकड़ के एक कोई आदमी जाता, भाई को पकड़ के ले आता। बहुत आसान है। कितना इतना ईजी है। मैं डेमो दे सकता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप डेमो दे सकते हैं? अभी तो भीड़ है, लेकिन मैं आपसे डेमो लूंगा। पक्का। है ना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप एक कॉमन आदमी इतना कुछ कर सकते हाँ, हैं। पक्का। अधिकारी 200 इतना मीटर के परीक्षा पास करके जाते हैं, उनको इतना कॉमन सेंस नहीं 200 है। मीटर रस्सी लाइए, डेमो दे सकता हूँ। बहुत आसान है। गाँव में देखे होंगे, एक नदी होती है तो एक छोटा नाव रख दिया जाता है, अकेले आदमी रस्सी इधर उधर खींच के पार, अकेले होता है, कोई और नहीं होता है। रस्सी खींच के इधर नाव को कर दिया, उधर से गया तो उधर से रस्सी खींच लिया। और रस्सी बहुत खींची ऐसे। की जा सकती है। हाँ, नहीं घूम के चले जाते हैं। ये देखो आप सामने दिखाओ ना, 200 मीटर की रस्सी सामने 150 मीटर है, 200 मीटर की रस्सी रहती। एक भैया दौड़ के उधर जाते हैं, पेड़ में बांध देते, इसे रहते। इसे कहने का एक मतलब है, 1.5 घंटे तो वो रहा था। हाँ 1.5 घंटा से जाता, इतनी पौने देर 2 तो घंटा, बहुत कुछ पौने हो सकता अरे भाई। यहाँ से 10 किलोमीटर पे बेक्ट्रा कंपनी है, हेलीकॉप्टर की है, वहाँ से हेलीकॉप्टर मंगा लेते हैं। 20 किलोमीटर पे इंडियन एयरबेस है, वहाँ से हेलीकॉप्टर मंगा लेते हैं। खाली नेताओं के घूमने के लिए हेलीकॉप्टर मिलते हैं आपको, आम जनता के लिए नहीं मिलते। क्या बात करता है नेताओं के घूमने के हेलीकॉप्टर है, आम आदमी मरता रहा, एक रस्सी का जुगाड़ नहीं हो पाया। ये है इस देश की सच्चाई। और ये किसी गांव में की बात नहीं है, कोई गरीब आदमी वाला इलाका नहीं है। यहाँ सब करोड़पति हैं। कोई नेता मारा गया, कोई अधिकारी मारा गया, क्या बात करते हैं। गड्ढे में इंजीनियर के गिरने से मौत को लेकर बवाल हो रहा है। योगी सरकार मान रही है कि ये कहीं ना कहीं लापरवाही है और सभी चैनलों पर लोग छाती पीट रहे हैं। लेकिन इससे हमने क्या सबक लिया है? मैं बिल्कुल सेक्टर 150 से थोड़ी ही दूर पर हूं और मेरे ठीक पीछे जो है ये JP, जो कि यहाँ की सबसे महंगी सोसाइटी है, JP ग्रीन। यहाँ पे आप अगर फ्लैट लेने जाएंगे तो आपको कोई भी फ्लैट 2-2.5 करोड़ से कम का नहीं है। 2 BHK बता रहा हूँ मैं। बड़े में चले जाइए तो आप जितना सोच सकते हैं सोच लीजिए। 60-60 करोड़ के विला हैं। अर्नब गोस्वामी इसी विला में रहते हैं, ये JP के अंदर। और उससे पहले एक चौक है और चौक से हार्डली 20 से 50 कदम होंगे। और यहाँ पर ये देखिए, ये जाने की रोड है, यहाँ से आप JP ग्रीन की तरफ जाते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत संकरी रोड है। विजुअल में मैं दिखाऊंगा, कई बार रॉन्ग साइड से भी गाड़ियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार यहाँ पर जाम लग जाता है। और साइड से निकालते हुए बहुत संभव है कि स्कूटी सवार या कार सवार अगर गलती से उसका चक्का फिसल गया और अगर इस गड्ढे में गिर गया तो क्या फिर जिस तरह से नोएडा के CEO लोकेश M को हटाकर यह कह दिया गया कि हाँ गलती हुई है, वो मौत से हम बच पाएंगे? इस तरह की लापरवाही अगर करते रहेंगे तो क्या CEO को हटा देने भर से हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी? क्या हमें पहले सचेत नहीं होना पड़ेगा? सरकार ने जिन लोगों को यहाँ पर रखा है, क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है देखना कि कौन से डेंजर जोन है, कहाँ पे हादसा हो सकता है? क्या हमें हादसा का इंतज़ार करना चाहिए? और हादसा के बाद भी, ये 2 दिन पुरानी बात है, 16 जनवरी की बात है और आज की बात आप देखो, आज 3 दिन के बाद भी यहाँ के हालात क्या हैं, कोई देखने वाला नहीं। आप यहाँ मेरे पीछे देखेंगे रेलिंग टूटा हुआ है, आप जूम करके दिखाएं, ये रेलिंग टूटा हुआ है। अगर कोई गलती से अगर उसमें टकरा कर नीचे गिर जाए तो क्या उसकी मौत नहीं होगी? और फिर हम यह कहकर जिम्मेदारी मुक्त हो जाएंगे कि हाँ हमसे लापरवाही हुई? कब तक ये कहकर बचते रहेंगे? हम पहले सचेत क्यों नहीं होते? क्या आपको इसमें हादसा नहीं दिख रहा है? और ये बताना क्या हर बार हमारी जिम्मेदारी होगी? आप इसी काम के लिए बैठे हैं, इसी बात के लिए मोटी तनख्वाह ले रहे हैं। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि हम पहले इन चीज़ों को ठीक करें, बजाय कि मौत के बाद हम CEO को हटाकर बस ये कह दें कि हमने CEO को हटा दिया? इससे सिर्फ क्राउड मैनेजमेंट हो रहा है, लोगों की जान नहीं बच रही है। आपको सोचना पड़ेगा
कि अगर ऐसे अधिकारी रहेंगे तो आने वाले वक्त में और भी इंजीनियर मरते रहेंगे, और भी लोग मरते रहेंगे। सरकार सीईओ को हटाकर अपना पल्ला झाड़ लेगी। सचेत होना पड़ेगा, तभी इस तरह के हादसों से मुक्ति मिल सकती है। आप देखते रहें न्यूज़ मुनी।